नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजर शेख। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के एपिसोड 14 में हमारे बीच में शेख मुजाहिद वो मौजूद है। हम सबसे पहले तो मुजाहिद सर आपका स्वागत करते हैं सीबीएन न्यूज 18 के इस शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी इलेक्शन करीब है, चुनावी माहौल बन चुका है और अभी देखा गया कि आपने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ में प्रवेश किया, जबकि आपने काफ़ी सालों से जो है एमआईएम जो पार्टी थी उसमें आपने शहर अध्यक्ष के रूप में कई सालों तक कार्य किया, लोगों की मदद की। लेकिन क्या वजह रही जो आपने एमआईएम छोड़ के आपको एमआईएम से जो हटाया गया, या फिर एमआईएम से आप खुद हटे? क्या वजह रही जो आपने एमआईएम पार्टी को छोड़ते हुए जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गठ में जो प्रवेश किया? देखो भाई, एमआईएम तो छोड़ने की जो मेरी वजह है उसकी खास वजह जो थी, क्या मेरा विरोध रहा है विधानसभा इलेक्शन जलगांव जिले में एमआईएम कहीं भी नहीं लड़ेगी। ठीक है, एमआईएम की जो ताकत थी जमीनी सतह के ऊपर वो कितनी मजबूत थी, क्या थी, हैसियत शहर अध्यक्ष मैं जानता था। हमारी ताकत जो है नगर पालिका इलेक्शन लड़ने की भी नहीं थी और ये लोग विधानसभा इलेक्शन के लिए कूदी मार रहे थे। खास तौर से विद्यमान जो हमारा जिला अध्यक्ष है, वो जिला अध्यक्ष का कहना था इलेक्शन लड़ेंगे और मैं ही लड़ूंगा। मतलब ये जो तैयारी थी एक एमआईएम का चोला पहन के और लोगों को ये बताने के लिए कि हम जो है तुम्हारी लिए लड़ने के लिए आवाज उठा रहे, किसी के लिए नहीं उठा रहे थे। ये अपने जेब भरने की कोशिश थी और ये कर रही थी। और मैं जब बीजेपी की मदद ही करना था तो फिर छुप कर क्यों करूं और लोगों को धोखे में रख के क्यों करूंगा? मैं खुला सामने आके बीजेपी का काम करूंगा। नहीं, तो आपका ये बोलना है कि अगर एमआईएम पार्टी से आप एमआईएम में अगर रहते और आप एमआईएम पार्टी से विधानसभा क्षेत्र में आपके उम्मीदवार को उतारते तो यानी आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ऐसा कहना है? आपका ये बोलना है कि आप मैं खुलेआम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ में जाके आप जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ऐसा क्लियर बोलना ये नजर आ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जब अजीत पवार पक्ष प्रवेश किया तो मेरे को मालूम था कि यार युति है और मेरे को बीजेपी का काम करना पड़ेगा। ठीक है, दोस्ती, जब युति बोले तो एक दोस्ती है, गठबंधन है, और दोस्ती के अंदर क्या होता है मालूम है, गद्दारी नहीं चलती। तो मेरे को तो वो काम ही करना है। रही आपकी बात दूसरी कि जो एमआईएम में रहते हुए हम बीजेपी की मदद करते थे, अभी मैं आप ही से एक सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ये आपने ही कहा अगर मैं पीछे रहते तो मैं डायरेक्ट जो है बीजेपी का काम करूंगा, यानी आपका ये बोलना क्लियर है? ठीक है, तो मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ भाई। आप सबसे सवाल करते हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले एक न्यूज चली थी, रावेर, चोपड़ा और भुसावल विधानसभा इलेक्शन एमआईएम लड़ेगी। आप ही के न्यूज चैनल पे भी वो जो थे सूत्रों के हवाले से चला था। अब वो मैं समझता हूँ आप मीडिया के लोग हैं, मैं पूछूंगा भी तो आप सूत्र नहीं बता पाएंगे। आपके कुछ दिन पहले डॉक्टर मानवतकर आके गए आपके चैनल पे, अगर दोबारा मुलाकात हुए तो उनसे पूछना, जब ये न्यूज चली थी कि सूत्रों के हवाले से एमआईएम भुसावल में इलेक्शन लड़ेंगी, आपके पास कौन से दो लोग आए थे जिन्होंने आपसे ये सवाल किए क्या आप हमारे साथ में कुछ बैठ के बातचीत कर लो, हम पूरी सेटिंग लगाते हैं, भुसावल में एमआईएम का एबी फॉर्म नहीं आएगा। ये सूत्रों के हवाले से न्यूज भी सौदेबाजी के लिए चली थी, ये शायद आपको नहीं मालूम है। और मैं आपसे एक विनती करता हूँ, गुजारिश, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी डॉक्टर मानवतकर साहब मिले आप उनसे ये सवाल जरूर करना कि आपके पास में दो लोग जो आपके हॉस्पिटल में आके आपको बोले थे कि एमआईएम का हम एबी फॉर्म नहीं आने देंगे, वो लोग कैसा करते? तो ये सौदेबाजी नहीं है तो क्या है बताइए? एक मतलब एक आपको समझ में आ गया, हमने कुछ लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब को रिपोर्ट मारे, वहां से ये होगा कि एमआईएम जलगांव जिले में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। उसके बाद में ये सूत्रों के हवाले से न्यूज चलाना, न्यूज चला के फिर कैंडिडेट जो है महाविकास आघाड़ी का उसके पास सौदेबाजी करने जाना, तो ये क्या है सर हमको जो है आपके ही वरिष्ठों का, जिस तरह हमने सूत्रों की माहिती के अधिकार पे लगाए थे कि भाई सूत्रों ने हमें माहिती दी, उस आधार पे जो वो न्यूज लगी थी, आपके ही वरिष्ठों ने हमें कहा था कि हम हमारे उम्मीदवार उतारने वाले। अब उसके बाद जो वजह क्या रही, उन्होंने क्यों नहीं उतारे, किससे जाके उन्होंने बात करे, इसकी आगे की जानकारी हमारे पास नहीं थी। लेकिन हमारा ये बोलना है कि आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी आप जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ में आप किस तरह जो है इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, मैं अजीत पवार गठ में प्रवेश किया हूँ और इस चुनाव को मैं जो देखता हूँ डेवलपमेंट की नज़र से देखता हूँ। आज के वक्त और हालात की ज़रूरत है कि आज सब समाजों का डेवलपमेंट हो रहा है।
मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कि विद्यमान आमदार से मुस्लिम समाज ने जो दूरी पैदा करके रखा है, मुस्लिम समाज ने जो दूरी पैदा करके रखा है, या कुछ एजेंट लोग जो है दूरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर हमको जरूरत होती है तो उठ के हम पानी की बोतल लेने हमको जाना पड़ता है, पानी की बोतल चल के हमारे पास नहीं आती है। तो हमारे काम है, हमारी जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसके लिए हमको आमदार के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आमदार जो रहता है तालुके का फर्स्ट सिटीजन रहता है। नगर पालिका का, हमारे भुसावल शहर का जो डेवलपमेंट है नगर पालिका के अंडर में आता है, लेकिन कुछ काम ऐसे रहते हैं जिसके लिए हमको आमदार के पास में फंड लेने जाना पड़ेगा, आमदार से बात करने जाना पड़ेगा। सब कामों के लिए हमको आमदार की जरूरत पड़ती है। 15 साल से आमदार है, 5 साल राष्ट्रवादी में रहे, हमारा काम किए, और 10 साल जो हमने जो दूरियां बना के रखे आमदार से, जो दूरियां खास तौर से खुसूसी तौर से मुस्लिम समाज ने जो दूरी बना के रखा। देखिए, अगर हम आपस में 2 भाई है और भाई से भी दूरी बनाएंगे तो वो बागी हो जाता, वो हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देगा, वो हमारे खिलाफ काम करेगा। तो हमको, अगर सामने वाला हमारे खिलाफ स्टेटमेंट ना दे, हमारे खिलाफ ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे जिससे जो है मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचे या कुछ लोगों को मुस्लिम समाज के नुकसान पहुंचे, तो हमको उसके नजदीक जाना पड़ेगा। और ये मोहब्बत का उसूल भी है, जितने नजदीक जाएंगे मोहब्बत बढ़ती है। सर बात सही है, आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय 10 साल में उनसे दूर हुआ, लेकिन आमदार जो होते वो प्रतिनिधि होते, वो जनता के सेवक होते हैं। देखिए भाई, आमदार किसी भी शहर का होने दो, भुसावल शहर को छोड़ दो या कोई मिनिस्टर होने दो, उसके पास से काम लेने के लिए हमको बहैसियत नगर सेवक, बहैसियत शहर अध्यक्ष या कोई वार्ड का अध्यक्ष एक प्रकरण बनाकर, एक उसका पाठ पुरावा डॉक्यूमेंट जोड़कर हमको ये काम करके दो, वो प्रपोजल लेके आमदार के या किसी मिनिस्टर के पास जाना पड़ता है। और ये हमारी बदकिस्मती रही, हमारी बदकिस्मती रही कि हमारे नगर सेवकों ने कभी किसी काम का पाठ पुरावा आमदार के पास नहीं किया कि भाई ये फाइल मैं मेरे वार्ड के कंक्रीट के लिए 2 मरतबा लेके गया, आमदार ने नहीं किया, तो हम उसके ऊपर सवाल उठा सकते कि तूने क्यों नहीं किया भाई, हम तो तेरे पास आए थे। लेकिन जब हम गए ही नहीं उसी के पास किसी काम को लेकर, तो फिर हमने क्या आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ, हमको क्या करता है। देखिए, मोहब्बत का उसूल है, 2 कदम हम बढ़ेंगे 4 कदम वो बढ़ेगा। जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो। आज हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हमने हमारे काम लेने के लिए, हमारे समाज के काम लेने के लिए, हमारे एरियाज के डेवलपमेंट के लिए 2 कदम हमने आगे बढ़ाए, हमने हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए। और हमको उम्मीद है क्या आमदार साहब भी 4 कदम बढ़कर हमारी तरफ आएंगे और आने वाले वक्त में हमारे काम होंगे और विकास होंगे। सर सारी बात सही है आपकी, लेकिन आप जो है एमआईएम के शहर अध्यक्ष के रूप में आपने काफ़ी सालों तक के लोगों के काम भी किए, और ये पार्टी जो एमआईएम पार्टी मजलूमों की आवाज़ बनकर, हक बनकर उभरती है, आती है, मुस्लिमों के सभी जो है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़कर आती है। आप जो है एमआईएम में थे, एमआईएम में आपके साथ हजारों लोग जुड़े हुए थे। आपको क्या लगता है, अभी आपने जो है महायुति की सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ में गए, तो वो हजारों लोग आपका साथ देंगे? क्या आपकी सोच के साथ वो रहेंगे? क्योंकि उन्होंने आपको एक मुस्लिम लीडर के तौर पे चुना था, और आपने कई सालों तक के जो है लोगों के काम भी किए। अब आपको लगता है कि जनता आपके साथ है, आपके साथ जो पीछे इतने हजारों लोग थे वो महायुति की सरकार को एक्सेप्ट करेंगे? देखो भाई, क्या होता है मालूम है क्या, मैं एमआईएम में था तो भी मेरा नाम मुजाहिद था, मैं राष्ट्रवादी में भी आया तो मेरा नाम मुजाहिद रहेगा, मेरा अकीदा जो था वो अकीदा वही रहेगा। और वही हजारों लोगों जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्हीं के काम के लिए मैंने जो है पार्टी चेंज किया हो। क्योंकि अभी जो हालात जो है, हालात क्या हो रहे हैं, हम दूरियां बढ़ाते चल रहे तो उससे लोग हमारे मुखालिफ हो रहे। हमको यहाँ जो है मोहब्बत से और हिकमत से जो है काम लेना है, अपने शहर का डेवलपमेंट करना है। सर सारी बात दूसरी, गैर मुस्लिम एरियाज में काम हो रहा है, वाकई में मैं उन नगर सेवकों को अप्रिशिएट करता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए उतनी मरतबा कागज पत्तर लिए, उतनी मरतबा एसडीएम के पास में गए, सीओ के पास में गए, उसके बाद में जो है आमदार के पास में गए और अपना करवाइए। उनकी क्वालिटी थी, उन्होंने करवाए। हमारी बदकिस्मती है, हमने ऐसे लोग चुन के नहीं दिए जो हमारे काम नहीं करवा पाए। तो आने वाले वक्त में हमको यही बेदारी पैदा करना है। लीडरशिप जो होना चाहिए मुस्लिम की समाज के लिए, एक मुस्लिम लीडर होना चाहिए, कोई भी हो, XYZ, लेकिन मुस्लिम लीडर होना चाहिए। कोई आकर हमारे समाज का ठेकेदार बनेगा, वो साल में एक बार उठ के आएगा, लोकसभा इलेक्शन में आ जाएगा, पूरे मुसलमानों का ठेका मैंने लेकर अकेले, पूरे मुसलमानों के डेवलपमेंट की, मुसलमानों की बात मेरे से करो,
मेरे को क्या बस 25 लाख रुपए देना है दे दो। रही बात सो कॉल्ड जो मुसलमानों का लीडर बनता है और जिसके मुसलमानों को जो उसने दबा दबा कर मुसलमानों में दूरियां पैदा कर कर भाई को भाई से लड़ाकर जो लीडर बनाए, उस लीडर ने ही हमारे एरिया के काम होने नहीं दिए। मैं एमआईएम में शहर अध्यक्ष था, मैंने वसीम पत्रकार के नाम के ऊपर वर्क ऑर्डर लाया गौसिया नगर के ढापों के, वर्क ऑर्डर निकाल के लाया कि भाई ये पार्ट बुलाओ वसीम पत्रकार के नाम पे। जन आधार के नगर सेवकों ने आके वहां झगड़ा किए, सीओ के कैबिन में झगड़ा हुआ। उसके बाद में तुम्हारे जो है बच्चा साहब जो इंजीनियर उससे झगड़ा हुआ और वो उसको डिफॉल्ट करके भाई के इसके ऊपर वाद विवाद है, उसको कैंसिल किया गया और वो ढापे आज तक नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी का काम था, अल्पसंख्यक के एरिया का काम था। नया आदमी एमआईएम आके काम करेंगी तो भी जन आधार के लोग कहा जाएंगे। तो ये हमारी जो है ना मानसिकता ये हो गई है कि मजहर भाई ने काम नहीं करने होना, काम तो मुजाहिदीज करेगा, क्योंकि मजहर करेगा तो मजहर आगे चल जाएगा। मजहर काम करे, अजहर करे या सचिन पाटिल करे, लेकिन काम हमारा होगा, ये हमारी सोच होनी चाहिए। यानी आपको ऐसा लगता है कि अपने समाज के लोग एक दूसरे की जो टांग खींचने में लगे हुए हैं? नहीं नहीं, अपने समाज के लोग नहीं। मैं समाज को कभी बुरा नहीं बोलता हूं कि मैं समाज में रहना है मुझे और मैं समाज का हिस्सा हूं। अपने ही लोग जो दूसरी पार्टी में है, मैंने बाकायदा स्पष्ट किया हो कि जन आधार के लोग थे, 2.5 नगर सेवक थे वो। सर ये सारी बात सही, सवाल लेकिन यह है कि आपने कहा कि आमदार से लोग दूर होते जा रहे, मुस्लिम समुदाय दूर 10 साल में दूर होते गया। आप अकेले जो है उनके करीब जा रहे थे, आपके साथ जो हजारों लोग हैं, अब वो लोग ने क्या करना? क्योंकि अभी एक ट्रेंड चल रहा है पक्ष प्रवेश का, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में। तो आप जब ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो जनता क्या सोचेंगी? जनता भी फिर आप उसी तरह से पक्ष प्रवेश करते रहना? आपको लगता है इतने आपके साथ आप लीडर, तो वो आप कह रहे कि आप लीडर नहीं है, लेकिन आप एमआईएम पार्टी से भुसावल शहर अध्यक्ष थे और मुस्लिमों के लीडर थे। मेरा सवाल ये है कि आपके साथ हजारों लोग थे, अब वो हजारों लोग जो है आपके साथ आपके पक्ष में हैं? जी बिल्कुल, जो लोग कल मेरे साथ थे आज भी मेरे साथ है और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी मेरे ही साथ रहेंगे। मैं सब लोगों से मशवरा करके उनकी सबकी राय मशवरे से ये काम किया हो। और मैं जो शख्स ने मुझे राष्ट्रवादी अजीत पवार गट में प्रवेश करने की दावत दी है, मुझे उस शख्स जिसे हम हुस्नुद्दीन दादा बोलते हैं, हुस्नुद्दीन दादा के ऊपर यह भरोसा है और पूरा यकीन है कि वो जो हमारे उनके साथ में जो टर्म्स हुए, जो हमारे डेवलपमेंट की बात हुई है, मुस्लिम एरियाज के डेवलपमेंट की बात हुई, और वो आदमी की जबान में इतना सक्षम है, मेरे को इतना लगता है कि वो काम करवा के देगा। हमारा मकसद हमारे लोगों के काम होना है। सही बात है सर। अभी रजा टावर चौक में एक सभा हुई थी, उसुद्दीन पेंटर ने जो है 15 करोड़ का जो है काम आमदार साहब से पास करवा के उस काम का भूमि पूजन किया। लेकिन वहाँ पर स्टेज पे जो है हर पक्ष के जो है मुस्लिम लीडर बैठे हुए थे। उस मंच पे बैठते से लोगों ने आरोप लगाया कि वो मंच जो बीजेपी के था। वहाँ से अपने ही मुस्लिम लीडरों ने अपील भी की, वोटिंग की। उसके साथ साथ सावकर साहब ने अपने भाषण में भी लोगों से वोटों की अपील करके कहा कि आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपके काम करूंगा, आप मेरे साथ में रहेंगे तो मैं आपके काम करूंगा। उस वक्त जो है लोगों ने उस बात को सुना और हमारे तक के जो है लोग आप ये सवाल ला रहे हैं कि आप ये पूछे, उन पे जो है आरोप लगाया जा रहा है कि उस पे जो स्टेज पे बैठे हुए थे एक आज के दौर के मुनाफिक है। आपको क्या लगता है, मुनाफिक है वो लोग? देखो भाई मुनाफिक किसे कहा जाता है? मुनाफिक की इस्तिलाह यह है, मुनाफिक वो है जिसके ईमान में फर्क हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान भी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम तो ईमान में ये है। और रही बात जो लोग सवाल कर रहे हैं मुनाफिक के, वो मुनाफिक के आला दर्जे के लोग हैं। शराब पीना हराम है इस्लाम में, तुम वो काम कर रहे इस्लाम से खारिज मुनाफिक है। बैच के धंधे वो कर रहे, गांजा वो पी रहे, चरस के नशे में, अफीम के नशे के अंदर कुछ भी उल्टे सीधे भाषण दे रहे। तुम मुसलमानों के नाम पे तोड़ी पानी कर रहे। प्रेशर पॉलिटिक्स करो लेकिन डेवलपमेंट की करो, तोड़ी पानी की नहीं करो। तो अगर हम मुनाफिक है तो भाई तुम क्या है? सर आप खुल के बताएंगे आप किस पे आरोप लगा रहे हो? देखो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं और ये बात उनको तक के उनको मालूम है, ये हमारे लिए। सर ऐसे जब इलेक्शन मोड में
ऐसे चुनाव माहौल बनता है तो इस तरह के आरोप प्रति आरोप लगते हैं। उन्होंने आप पे आरोप लगाया, अब आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ कौन कितना सही और कितना सच्चा है ये जनता जानना चाहती है। जनता के सवाल है, जनता भी कंफ्यूज है कि ये क्या चल रहा है। और भुसावल शहर की राजनीति में, विधानसभा क्षेत्र में ऐसा माहौल बन गया है कि आज तक की इस तरह की राजनीति नहीं देखी गई जिस तरह की अभी जो राजनीति चल रही है। देखो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो डायरेक्ट बोल रहा हूँ वो साबित है। सर आपने आरोप लगाया अभी। आरोप नहीं है ये, तुम उनकी नजरों से देखो। वो तुमको सुबह नींद में जो उठेंगे तो चरस के और गांजे के नशे में दिखेंगे। वो शुद्धि के अंदर दो बातें नहीं कर सकते। उन्होंने शुद्धि के अंदर दो बातें नहीं करना। वो तुम्हारे को उनके हाथ में तस्बीह दिखेंगी, खांधे पे गमछा दिखेगा, सर पे टोपी दिखेंगी, खड़े हो जाएंगे तो इस्लाम की ऐसे बातें करेंगे जैसे मुफ्ती है। वो बड़े बड़े फतवे देंगे, लेकिन उनके बैच के काम, उनके लोगों को धमका के पैसे लेना उनका काम, गांजा पीना उनका काम, चरस पीना उनका काम। ये सब काम करने वाले लोग हैं ना। अपने आप को अगर वो ठेकेदार बोलते हैं कि हम मजहब के ठेकेदार, इस्लाम के, तो ये बताएंगे कि हमको इस्लाम क्या है। बिल्कुल सर, आपने लोग हमको सिखाएंगे इस्लाम क्या और मजहब क्या है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह आपने बताया कि एक उनका इस्लामिक लिबास है, जिन पे आप आरोप लगा रहे, एक इस्लामिक लिबास है। आपने अभी कलमा पढ़ के बताया और आपने वो कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ। आप इस तरह के अगर कोई इस्लामिक लिबास में नजर आता है और आप उन पे जो है ऐसे आरोप लगा सकते, या अगर वो आप पे आरोप लगा रहे तो आप भी उन पे आरोप लगा रहे हैं। आप भी जितने वो गुनहगार है उतने आप भी गुनहगार हो रहे हो। मैं आपको ये बात फिर बोल रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत आरोप लगाना, डायरेक्ट बोलना है, वही बात हो जाती है सर। हकीकत बयानी से बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मजहर भाई जो है 100 एंड 100 काम करते हैं, तो ये आपके ऊपर आरोप लगाना हुआ। लेकिन आप करते हैं, मजहर भाई जो है एक रिपोर्टर है, तो ये इल्जाम लगाना नहीं, आपकी हकीकत बताना है। तो वो जो कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ उनकी हकीकत बता रहा हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। वो है और वो इस लायक है। और ये ऐसे लोग जो है समाज को, जड़ों को खोखला करने वाले, नौजवानों को जो है गांजे की, चरस की आदत लगाने वाले, ये लोग जो है लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। आज किसको? आपस में हमको जो है दो धड़ों में बांट रहे हो। हमको दो धड़ों में नहीं बंटना है, हमको मुत्तहिद होना है। ठीक है, आमदद बीजेपी से है, बीजेपी से है। हमारी लड़ाई बीजेपी से थी, लेकिन हमारी लड़ाई को आज हमको दरकिनार करना है। हमको पूरे हिंदुस्तान को नहीं, अपने शहर को, अपने एरिया के डेवलपमेंट को देखना है। जहां एनआरसी की बात आएंगी केंद्र में, हम कल भी बीजेपी के खिलाफ थे। आने वाले वक्त में अगर ऐसे हालात आते तो हम उसके लिए भी रोड पे आएंगे। वक्तन फौकतन हम रोड पर उसके लिए आते रहेंगे। रही बात गुस्ताखी रसूल, जो रामगिरी महाराज था जिसने गुस्ताखी किया, उसके लिए हम रोड पे आए। नीतीश राणे ने गुस्ताखी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हम उसके लिए रोड पे आए। लेकिन आज भुसावल में और रत्नागिरी में 800 से 1000 किलोमीटर का फर्क है। हम 800 से 1000 किलोमीटर के फर्क के आदमी को भुसावल से लाकर नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये उसकी सोच है। यहां हम 4 लोग बैठे ले तो जाहिर सी बात है हमारी 4 लोगों की सोच एक नहीं हुई। वो एक शख्स की सोच ऐसी है क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स वैसी है और उसका खाना वैसा है तो वो वैसा बोलेगा। लेकिन आज हम जो शख्स के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं, उसने कोई कमेंट किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले का फेवर किया। लेकिन उनकी पार्टी तो समर्थन कर रही है ना सर। रामगिरी महाराज को अभी तक के कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। नीतीश राणे ने इतने अशब्द कहे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही सरकार है जो उनका सपोर्ट, उनका समर्थन कर रही है। उसके बावजूद भी आप उनकी सरकार में, सवाल ये है, जनता समझ रही है, आप उस पर क्या बोलेंगे? देखो सवाल जो है ना आपका, यहां जो है हमने पहले ही बोल दिया कि हम सिर्फ अपने शहर के और अपने ताल्लुके की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ताल्लुके की बात कर रहे हैं। पार्टी उसको डिफेंड कर रही है। ये पार्टी की अपनी अपने जो है उनके जो मोनोपोली होगी जो कि वो हिसाब से उसको डिफेंड कर रही है। लेकिन हमारे साथ में जो शख्स जुड़ा हुआ है वो आज हमारे फेवर में आज तक नहीं बोलता था, हमारे खिलाफ बोला। एक देखो क्या होता है, कभी कभी सियासत में ऐसे हालात आते हैं क्या कोई बहुत बड़ा हादसा टालने के लिए अपने साथ वाले को भी बुरा बोलना पड़ता है या अपने विरोधी के ऊपर गुस्सा करना पड़ता है ताकि हमारे शहर के हालात अच्छे रहे। और हमको राजकारण अभी हमारे शहर का देखना है, अपने वार्ड का देखना है, मुस्लिम डेवलपमेंट का देखना है। उससे कुछ दूर नहीं जाना है। एज अ पर्सनैलिटी संजय जी सावकारे अच्छे आदमी है, हमारे शहर के आदमी है, पढ़े लिखे और सुलझे आदमी है। ये बात ध्यान में रखिए, पढ़े लिखे और सुलझे आदमी है। हमको 2 कदम उसकी तरफ बढ़ना है।
इस उम्मीद से बढ़ना है कि 4 कदम हमारी तरफ बढ़कर आएगा। तो आज हमको उसके तरफ बढ़ना है। देखिए, रिजर्वेशन है, आने वाले वक्त में भी ये रिजर्वेशन नहीं बढ़ेगा, इसके इम्कानात जो 0% है, 100% बढ़ेगा। अब फिर हमारे जो लोग सोशल मीडिया पे जो बोल रहे हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, यही लोगों से तुम सवाल करो आज की तारीख में, क्या भाई चलो तुमने ये बोले क्या वो ऐसा है, संजय सावकार है वैसा ही है, उनसे पूछो तो फिर आएगा कौन जीत के? तो उनका भी यही बोलना, आएगा तो संजय सावकार ही, जो लोग बड़े बड़े फतवे दे रहे और जो बोल रहे। तो जो शख्स आएगा ही, आज हमको उसके साथ में जुड़ के अगर अपने समाज के कुछ काम करवा लेंगे तो कौन सा गुनाह कर रहे, कौन सा गुनाह कर रहे? समाज के डेवलपमेंट के लिए। और हमारी बदकिस्मती है, मैं खास तौर से मुसलमानों की भुसावल शहर की बदकिस्मती बोलूंगा और इसको जो एक निठल्लापन बोलूंगा कि हमने कई सालों के अंदर, आज मेरी 38-40 साल की उम्र हो रही, मेरे से पहले भी कई लोग गुजरेंगे, इतने सालों के अंदर हमारी गैरत जिंदा नहीं हुई। गैरत जो है ना वो मर चुकी है। हमारी नौजवान बेटियां जो है जलगांव जाती है कॉलेज पढ़ने के लिए, यहाँ बड़े बड़े सेठ बन के फिरते हैं, सब बन के फिरते हैं, दानवीर बनते हैं, लेकिन एक छोटा सा 10 कमरों का तुम एक लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं बना पाए। तो हमारे को सबसे पहले जो है एजुकेशन पे ध्यान देना है ताकि हमारी बेटियां शहर के बाहर ना जाए, इसके ऊपर खुसूसी तौर से ध्यान देना है। और ये काम इंशाल्लाह आप लोग आज जिसका विरोध कर रहे हैं उसी संजय सावकार से हम करवा के लेंगे। सर ये तो सारी बातें बराबर है आपकी, लिंक 15 सालों में संजय सावकार ने भी, जी सर आपने एजुकेशन की बात की, ऐसा बड़ा इदारा उन्हें क्यों नहीं खड़ा किया? इसके लिए तो कोई समुदाय को उनके पास जाके प्रपोजल देने की जरूरत नहीं थी। आरोग्य पे काम नहीं, आरोग्य का इतना बड़ा ट्रामा सेंटर है, वहाँ पर ट्रामा सेंटर में किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर अगर एक उंगली कट के इंसान जाता है तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। चलो मुस्लिम समुदाय उनके पास नहीं गया, उनसे दूर हो चुका था, लेकिन उन्होंने भी तो 15 साल में दूसरे भी तो लोग थे, उनके लिए भी तो काम करना था। चलो आपने डेवलपमेंट के नाम पे काम नहीं किया, लेकिन आपने एजुकेशन पे काम करना था, आपने आरोग्य पे काम करना था, आपने बेरोजगारी पे काम करना था। बेरोजगारी पे अगर काम करते तो क्राइम रेट कम होता। आप उस पर क्या बोलेंगे? देखो, एजुकेशन फील्ड में वो आदमी ने जितना मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज के लिए जो काम किया, जो लोग उनके टच में थे और आज भी है। आज तुम देखो अलैदा स्कूल को, अलैदा स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें आमदार निधि से हुआ है, खासदार निधि से हुआ है। जो लोग उसके पास गए उससे जुड़े आमदार से उसने काम किया। हमारी ईदगाह को देख लो, जूनी ईदगाह को देख लो, कुछ कब्रस्तान के काम भी है जो होने वाले हैं, कई पेंडिंग पड़े हुए कुछ फाइलें होने वाले, लेकिन लोग उससे जुड़े तो उसने काम किया। शर्त क्या है? उससे जुड़ना पड़ेगा काम लेने के लिए। एक सादी सी मिसाल देता हूं मैं, अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष है बीजेपी के, वो साधारण आदमी ऑटो ड्राइवर, क्या चलाता है? रिक्शा चलाता है, लेकिन उसने पाठ पुरावा करके A1 वीडियो के पास का ढापा बनाया। क्या बनाया? ढापा बनाया। उसके बाद में पापानगर के पास का ढापा बनाया। अनपढ़ है, जाहिल है, पैसों का सोर्स नहीं है, उसको रहने का और बात करने का तरीका नहीं है, वो आदमी ने आज वहां जाके लेटर दिया, काम करवाया, तो उससे काम हुआ ना। तो यही हमारी जो सबसे बड़ी कमी है कि हम काम पेपर से आगे नहीं बढ़ते, सर तौर पे आगे बढ़ते, हमको पेपर से आगे बढ़ना पड़ेगा। सर सारी बात सही है, तो आपका ये बोलना है कि अपने काम करवाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा? लड़ना नहीं पड़ेगा जी सर, आपने रिक्शा ड्राइवर का कहा, उन्होंने जाके पाठ पूरा कराया, उन्होंने जाके वो काम पास करवाया, तो उनकी चप्पल घसी ना, वो भी जाके परेशान हुए ना। अब प्रशासन को ये नजर क्यों नहीं आता है कि जब तक कि उनके पास कोई पाठ पुरावा करेंगे नहीं तो आप काम नहीं करेंगे? भाई आप प्रशासन के मेरे से बखूबी वाकिफ है। प्रशासन के लिए कोई भी काम करने के लिए पेपर लगता है, पहले वो बात मानिए, पेपर लगता है। ये काम रिक्वायरमेंट लगती है कि भाई मेरे एरिया के अंदर ये कमी है, हम ये पेपर देंगे, फिर उसको बेस बना के उसके ऊपर टेंडर निकलेगा, आगे की प्रोसेस होंगी। तो पार्ट पूरा हुआ उसी को बोलते हैं कि हमको लेके जाना पड़ेगा। ये हमारी समस्या है, हमारी गटरें टूट गई। और ये कैसा है भाई मालूम है क्या? आज के हालात को, वक्त की नजाकत को देख के हमने एक हिकमत अमली तय की है कि हम आज तक के उससे आमदार से दूर रहे, उससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो एक कोशिश और एक पहल हम करके देखते हैं कि हमारे जुड़ने से हमारे समाज के कुछ काम हो जाए। तो जहां तक के मैं सोचता हूँ पहल करना कोई गुनाह नहीं है, हमने पहल की है। आज आपको आमदन नहीं चल रहा है, बैठ के देखो, हो सकता है कल वो हमारे समाज के काम कर दे और आप भी उससे आके जुड़ जाए। तो एक अच्छा व्यक्तिमत्व और एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ आदमी होने की वजह से आमदार से हम लोग जुड़े,
और हम लोगों को जुड़ने के अंदर जो खास तौर से उस्नुद्दीन दादा ने जो मेहनत की है, हम उनकी सोच और उनकी जो सलाहियतों को सलाम करते हैं कि उन्होंने बरोबर निकाला है। और इंशाअल्लाह ये जो लोग आज लोग उंगली उठा रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, कल यही लोग तुम्हारे को हमारे साथ में खड़े हुए दिखेंगे जब हमारे शहर का और खास तौर से हमारे एरियाज का डेवलपमेंट होगा। हम वो है लोग हैं आज अगर उसके फेवर में आके काम कर रहे तो इंशाल्लाह कल अगर वो हमारा काम नहीं करेंगे तो हम उससे लड़ना भी जानेंगे और उसकी छाती पे चढ़ के उससे काम भी करवा के लेंगे। सर आप एक बात बताइए, अभी जो है विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पक्ष महाविकास अघाड़ी की ओर से जो है राजेश मानोतकर जो है रिंगन में है, साथ साथ जो है बीजेपी से संजय सावकर है। आप डॉक्टर मानोतकर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है आपको इस इलेक्शन में वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए भाई, किसी भी काम की कामयाबी के लिए लगता है ग्राउंड वर्क। 5 साल पहले भी डॉक्टर मानवतकर साहब की वाइफ ने अपक्ष इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इस 5 साल के गैप के अंदर डॉक्टर मानवतकर साहब आपको कौन से सामाजिक काम में दिखे? एक सामाजिक काम पूरे शहर का ताल्लुके का तो छोड़ दो, वो जिस समाज से बिलोंग करते हैं उसी समाज के कोई सामाजिक काम में दिखे क्या? सर हमने उनसे बातचीत की, उनसे हमारी भी चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि मैंने किसी भी तरह का जो फोटो सेशन नहीं करवाया उस वक्त में। वह मैं सक्रिय रहा बोले, लेकिन मैंने किसी भी तरह का फोटो सेशन, मेरा उद्देश्य नहीं था कि मेरे अपने आप को एक्सपोज करूं, लोगों को बताऊं। मैं जितने लोगों तक के पहुंचा मैंने मेरे कार्य करते रहा। देखिए भाई, कार्य करते रहे। आप जो फील्ड में मेरे से ज्यादा घूमना फिरना है, मैं आप ही से सवाल करूंगा, 5 साल के अंदर उनको कोई एक काम दिखा गया आपको? कहीं ऐसा आप गुजर रहे आपको दिख गए क्या वो काम कर रहे पूरे भुसावल शहर के अंदर? तालुके का तो छोड़ दो। देखिए, ग्राउंड लेवल से लगे हुए रहना पड़ता है, तब जाके पब्लिक हमको याद रखती है। लोगों की समस्याओं में, तकलीफों में, दुख दर्द में हमको जाना पड़ता है, जब लोग हमको याद करते हैं। ये तो बरसाती मेंढक के जैसे 2-4 लोग हैं, हर आमदार के, खासदार के, नगर पालिका के इलेक्शन में वोट के आते, मैं मेरा ही अधिकार है। अरे सबका जन्म सिद्ध अधिकार है बालिग होने के बाद में इलेक्शन लड़ना, लेकिन उसके लिए पब्लिक में तुमको आना पड़ेगा, पब्लिक की समस्याएं तुमको सुनना पड़ेगी, पब्लिक के लिए तुमको धाव पड़ करना पड़ेगी, चलना पड़ेगा 2 कदम, तब पब्लिक तुमको याद रखेगी। सर ये बात, पैसे के ही बल पर सब नहीं होता। सर आपकी बातें सब सही है, लेकिन हम ये भी बोलना चाहेंगे कि आपने जिस तरह कहा कि पिछले विधानसभा में जो चुनाव में डॉक्टर मधु मानोतकर अपक्ष खड़े हुए थे, और अपक्ष खड़े होने के बाद भी उन्होंने 28,000 वोट के ऊपर जो है वोटिंग जो है लोगों ने उन्हें वोट दिए थे। जब वो अपक्ष होते हुए जो है 28,000 वोट ले सकती है, तो आज तो जो है उस फील्ड में जो है डॉक्टर राजेश मानोतकर उतरे। आपको लगता है कि संजय सावकर की सीट को खतरा हो सकता है? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ, जो लोग अभी चिल्ला कर बोल रहे हैं ये मुनाफिक है, ये गुस्ताखे रसूल के साथी है, तुम जो है हमको गुस्ताखे रसूल बोल रहे हैं, चलते चलते कदम कदम पर तुम जो है गुस्ताखे रसूल है। सबसे पहले तो गांजा पी रहे, चरस पी रहे, दारू पी रहे, नौजवानों की नस्लों को बर्बाद कर रहे, झूठ बोल रहे, समाज के नाम पे तोड़ी पानी कर रहे, तो चलते फिरते कदम कदम पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आप पामाल कर रहे हैं। सर आप एक ही शख्स को क्यों टारगेट बना रहे हो? एक शख्स को नहीं आप एक ही शख्स के तब जा रहे हैं, मैं दूसरी भी बोल रहा हूँ उसमें, आप दूसरे को भी लीजिए। आप चलते फिरते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं, तो सबसे बड़े गुस्सा के रसूल तो हम हुए। लेकिन वो जो है गफूरुर रहीम है, हाँ हमारा यकीदा है कि वो हमको माफ करेगा, क्योंकि वो शेर है ना, मैं बेखौफ चला जाऊंगा जन्नत में, वहां आदम वहां से आए थे, वो मेरे बाप का घर है। तो वैसा है हमारे लोगों का, किस पे भी तोहमत लगाओ, उंगली उठाओ। और रही बात, आपने जो बात की है डॉक्टर मानवतकर सामने 28,000 वोट लिए थे, उस वक्त का जो है समीकरण अलग था। उस वक्त हमारे मुसलमानों के बहुत बड़े ठेकेदार डॉक्टर मानवतकर के साथ थे, अभी नहीं है। सर उस वक्त में जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने जो है डॉक्टर मधु मानोतकर को अपक्ष लड़ाए थे। लेकिन आज जो है कांग्रेस जैसा एक बड़ा पक्ष डॉक्टर साहब के साथ में है, और महाविकास अघाड़ी की जो है वो टीम उनके साथ में है। देखिए, मेरी जो राय है डॉक्टर मानवतकर के बारे में, डॉक्टर मानवतकर ने जो लास्ट टाइम वोट लिए थे, अगर वहां तक भी पहुंच गए तो मैं समझूंगा उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी कर ली। क्योंकि क्या कांग्रेस मशहूर है हमारे खास तौर से जलगांव जिले के अंदर गुटबाजी के अंदर, और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वही उनको ले मरेगी। अभी तुम 2-4 दिन जाने दो, उसके बाद में डॉक्टर मानवतकर को इतना सर दर्द आएगा कि वो खुद पेन किलर के इंजेक्शन लेना पड़ेंगे। सर देखा गया कि पूरे भारत देश में राहुल गांधी
उन्होंने पैदल यात्रा करके लोगों को जोड़ा। काफ़ी ऐसे सामाजिक कार्य करते हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा, साथ साथ उन्होंने कई लोगों की समस्याओं को खुद बैठ के समझा, जाना। तो ये पार्टी जो है फिर से ऐसी उभर के सामने आई, लोगों की भी जो है माइंड जहन बदले कि अब की बार किसकी सरकार। देखिए, मैं तो सरकार पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि सरकार तक के मेरी उतनी स्टडी नहीं कि सरकार किसकी बनेगी पूरे महाराष्ट्र को लेकर। नहीं सर, भुसावल शहर की, भुसावल तालुके की बात करें। भुसावल तालुके की मैं जो बात कर रहा हूँ, आपको फिर बोल रहा हूँ, जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, उसमें से कुछ दो चार लोगों को आप चलते फिरते उनका इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए जीत के कौन आएगा। वो खुद यही बोल रहे हैं, पर्सनली जब मेरा आमने सामने था, जीत के तो साहूकार ही चाहेगा। ये लोग, उनका मानना है, उनका कॉन्फिडेंस है। ये विरोधी लोगों का जो विरोध कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस है कि जीत के साहूकार आएगा। हम तो मेहनत करने वाले ग्राउंड लेवल के, तो हमको हमारा कॉन्फिडेंस तो डबल है। और रही बात ये जो लोग बोल रहे हैं आज की तारीख में, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, इसको लिख के रखना। आज की तारीख में जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले जो लोग हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं, इनका मकसद, वाहिद मकसद ये है कि दो चार टुकड़े हमारे आगे भी डाल दो। मैं इनकी फितरत से वाकिफ है, इनकी फितरत से वाकिफ है। ये लोगों का वाहिद मकसद ये है कि दो चार टुकड़े हमारे आगे डाल दो। सर उन्हें भी कौम का दर्द है, कौम का दर्द है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। देखो भाई, जो काम, जिनको कौम का दर्द है ना, उनके पास में तुमको साइकिल दिखेगी। क्या दिखेगी? साइकिल दिखेगी। सर अभी साइकिल का दौर नहीं है। आज गरीब से गरीब के हाथ में 50,000 का मोबाइल है। आप साइकिल और गाड़ी से उनका कंपैरिजन मत कीजिए। आज का जो मुसलमान या आज का समाज का सभी जो भी इतने घटक है, वो इतने सक्षम है कि उनके पास सारी सहूलत है। लेकिन बात अभी जो है, आपने जिस तरह कहा कि गुस्ताखे रसूल, आपने उनको कहा कि वो गुस्ताखे रसूल है, लेकिन आप भी जो है जिस पार्टी के साथ है, जिस तरह मुस्लिम समुदाय उस महायुति में जाते जा रहा है, तो वो गुस्ताखे रसूल नहीं है, आपको लगता नहीं है? देखिए, गुस्ताखे रसूल उसकी पार्टी का एक आदमी है। डॉक्टर संजय सावकार है, गुस्ताखे रसूल नहीं है। सर हम उनका नहीं कह रहे। मैं बता रहा हूँ, उनकी पार्टी का एक आदमी गुस्ताखे रसूल है। और रही बात गुस्ताखे रसूल है, तो हम कल भी उसके विरोध में थे। गुस्ताखे रसूल है, आज भी उसके विरोध में, और कल भी जो है नीतीश राणे के हम विरोध में ही रहेंगे। सर आप विरोध में है, लेकिन जो पक्ष है वो उसके समर्थन में है, उनके समर्थन में। अगर समर्थन में नहीं होता तभी तक के गिरिराम महाराज पे कार्रवाई हो जाती, नीतीश राणे पे जो कार्रवाई हो जाती। अभी मैं तुमको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, हम पक्ष के समर्थन में नहीं है। हम एज अ पर्सन, एज अ व्यक्ति संजय सावकारे के समर्थन में। हम डेवलपमेंट के हिसाब से एज अ व्यक्ति जो है, हमारी नजर के अंदर संजय सावकारे एज अ व्यक्ति परफेक्ट है हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए। तो हम संजय जी सावकारे के साथ में हैं। उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी से हमको कुछ लेना देना नहीं। कल के दिन अगर यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस भी आते, नरेंद्र मोदी भी आते, तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको देखना किसको है, एज अ व्यक्ति फॉर द आवर एरियाज डेवलपमेंट, एज अ परफेक्ट पर्सन फॉर संजय जी सावकारे। सर आखिरी सवाल, आप महायुति के साथ हो या महाविकास आघाड़ी के साथ? और आखिरी, आप आपके जो है चाहने वाले और भुसावल तालुके के मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भुसावल तालुके के मतदाताओं को सबसे पहले तो मैसेज देना चाहूंगा कि जो अफवाहें चल रही है इसके ऊपर ध्यान ना दो। ये लोग जो है तुम्हारे जहनों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये सब अपने अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए, जिसे हम साधारण लैंग्वेज में बोलेंगे। तो ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो। एज अ पर्सन और एक व्यक्ति को देखते हुए संजय जी सावकारे की मदद कीजिए, उसको मजबूत कीजिए, उसको जिता के लाइए। आने वाले वक्त के अंदर हमको हमारे एरिया का डेवलपमेंट करवाना है, और इसे एक बात ये समझ के चलिए कि हम उससे जुड़े हुए रहेंगे, संजय जी सावकारे से जुड़े हुए रहेंगे। खास तौर से मुस्लिम समाज उससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो जो एक्टिविटीज ऊपर हो रही है, कहीं ना कहीं इंसान के दिल में डर होना चाहिए कि मेरे से मुस्लिम समाज टूट जाएगा, मेरा वोट बैंक कम होगा। ये प्रेशर तुमको बनाए रखना है, उसके साथ जुड़ना है। और जो इंसान विरोधी बोल रहे हैं, जो लोग कमिटमेंट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जीत के वही आएगा, तो जो जीत के आएगा उसका साथ दो। वो जीत के आएगा, तुम्हारा एहसान याद रखेगा, वो तुम्हारा काम करेगा। काम लेने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी रहेगी, हमको कैसे काम लेना है। आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आने वाली 20 तारीख को पार्टी को मत देखो, पार्टी के सिंबल को मत देखो,
और संजय सावकारे को देखकर डेवलपमेंट की बुनियाद पर, काय की बुनियाद पे, डेवलपमेंट की बुनियाद पे अपने एरिया का, अपने वार्ड का अपना डेवलपमेंट होगा, इस बुनियाद पे उसको वोट दो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे हमारे साथ में शेख मुजाहिद, जिन्होंने महायुति के साथ रहकर यही बात कही कि हम जो है किसी पक्ष के साथ नहीं है, हम जो है संजय सावकरे के साथ है, हम जो है विकास के साथ हैं। उनका ये बोलना है कि अगर हम उनके साथ रहते हैं तो विकास होगा, इस आशा के साथ जो है वो इस पक्ष से जुड़े। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।